नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा विषय ये होगा कि 1 जुलाई से हमारे देश में नए कानून लग गए हैं। नए कानूनों में कह सकते हैं आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको रिप्लेस किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट से, इंडियन पिनल कोड से और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। अब आज के विषय में हम लोग ये समझेंगे क्या हम लोगों को एक नया तरीका अपनाना होगा कोई भी मुकदमा कायम करने के लिए। क्या जो पुराने मुकदमे हमारे आपके थे वो वेस्ट हो गए, किस तरीके से उनका संचालन होगा और किस तरीके से हम लोग नए मुकदमों को कायम कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, किन किन धाराओं में होगा और क्या उसका विश्लेषण होगा। ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे वीडियो में या हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। अब सबसे पहली चीज़ ये, जिन किसी का भी मुकदमा पहले दर्ज है पुराने लॉ के अंतर्गत, वो पुराने ही लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। अब मान लीजिए 1 जुलाई के बाद अगर कोई FIR आप लॉन्च करना चाहते हैं तो पूर्वोत्तम में पहले क्या होता था, अगर कोई भी आपको FIR लॉन्च करनी होती थी तो आप CRPC के 154 प्रावधान का इस्तेमाल करते थे। बट हमारे देश में 1 जुलाई के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लग गया है, जो CRPC को रिप्लेस किया था। उसमें धारा 173 के अंदर FIR लॉन्च होगी, 174 के अंदर NCR लॉन्च होगी। अब जो तरीका था FIR लॉन्च करने का वो तरीका हमेशा सेम रहेगा, बस हमारी धाराएं ऊपर नीचे हुई हैं। अब पुरानी धाराओं में हमारा एक FIR लॉन्च होने के बाद बयान होता था। वो बयान अगर मैं एक सिंपल भाषा में और एक लीगल भाषा में आपको समझाऊं तो 161 का बयान होता था, 161 CRPC का बयान होता था। पर नए कानून में 180 जो कि 180 है उसके अंतर्गत आपका बयान होता है। अब हमको किस तरीके से FIR करना है। जो हमारा पुराना तरीका था, 2 तरीके थे पुराने हमारे, एक मौखिक तरीके से हम FIR लॉन्च कर सकते हैं और एक लिखित तरीके से FIR लॉन्च कर सकते हैं। अब लिखित में हम अपनी तहरीर लिख के दे सकते हैं, मौखिक में वहाँ जाके पूरा आपके साथ जो भी चीज़ें हुई वो आप पुलिस स्टेशन को, पुलिस हेड मास्टर को, SHO को, SI को बता सकते हैं। उसके अंतर्गत आपका FIR लॉन्च जाएगा। FIR लॉन्च होगा 174 के अंतर्गत, आपका उसी के साथ साथ बयान लिया जाएगा। अब जो ये बयान का कॉन्सेप्ट है, हर FIR के साथ जो पीड़िता होता है उसका बयान भी दर्ज किया जाता है। उसका बयान पहले थाने पे दर्ज किया जाता है, जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अंदर भी उसका बयान दर्ज किया जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पुराने मुकदमे थे वो किस तरीके से संचालन हो गए। जो मुकदमे 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए हों, 1 जुलाई से पहले जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वो सारे मुकदमे पुराने कानूनों के अंतर्गत चलेगा। पुराने कानून क्या थे? इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। वो मुकदमे पुराने लॉ के अंतर्गत होंगे, बेल उनके लॉ के अंतर्गत होंगे, उसका प्रोटेस्ट एप्लीकेशन उस लॉ के अंतर्गत ही होगा। पर जो भी नए मुकदमे दर्ज होंगे 1 जुलाई के बाद, वो सारे नए लॉ के अकॉर्डिंगली रखे जाएंगे। अब पहले क्या होता था, पहले अगर पुलिस हमारा FIR लॉन्च नहीं कर रहा है किसी भी कंप्लेंट पे, तो हमारे पास कोर्ट का भी उपचार था। हम 156(3) का प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में जा सकते थे और कोर्ट के माध्यम से अपना FIR लॉन्च करा सकते थे और उसी के अंतर्गत अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा सकते थे। अब जो 156(3) का प्रावधान था वो 175(3) में चला गया हमारे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसके अंतर्गत भी हम अपना कोर्ट में जाके FIR लॉन्च करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक प्रोफार्मा होता है, आप किसी वकील के माध्यम से अपना एक प्रोफार्मा तैयार करा के मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। या फिर अगर माननीय कोर्ट उस FIR को दर्ज करती है कोर्ट में, तब तो वो कंप्लेंट की तरह से ट्रीट होगा, नहीं तो वो रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर को रिडायरेक्ट कर देगी कि इस मुकदमे को इतने टाइम फ्रेम के अंतर्गत उसको दर्ज किया जाए। तो जो तरीके थे हमारे FIR दर्ज करने का, वो तरीका हमारा पुराना जैसा था वैसा आज भी रहेगा। हमारे मुकदमे जो पुराने चल रहे थे वो पुराने लॉ के अंतर्गत चलेंगे, जो नए मुकदमे दर्ज होंगे वो नए लॉ के अंतर्गत चलेंगे। अब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन होगा, क्या जो हमारे नए लॉ बने हुए हैं क्या उसमें पनिशमेंट, क्या उसमें प्रोसीजर बदले हुए हैं?
हाँ, एक हद तक बहुत सारे सब्जेक्टिव चीज़ों के लिए प्रोसीजर और जस्टिस का सिस्टम बदल गया। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई फॉल्स मैरिज प्रॉमिस करता हूं, हमारे पुराने कानून में फॉल्स मैरिज प्रॉमिस का कोई भी प्रावधान नहीं था, बट हमारे नए भारतीय न्याय संहिता में फॉल्स मैरिज का, झूठा शादी का वादा का कानून भी हमारे क्या कहते हैं, हमारे नए भारतीय न्याय संहिता में आ गया। उसके साथ साथ अगर कोई भी भीड़ किसी को मारती है, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, अगर मॉब लिंचिंग किसी के साथ होती है तो पुराने लॉ के अंतर्गत इसका कोई कानून नहीं था, बट नए लॉ के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसका भी कानून बना दिया गया है। साथ ही साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में, रेप के संबंध में पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है, सजा बढ़ा दिया गया है, जिससे लोग डिटरेंस के माध्यम से वो कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ नए कानून में ये भी लाया गया कि जितने भी छोटे अपराध होते हैं, छोटे अपराध में पब्लिक सर्विस करा के लोगों को बरी कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर छोटा भी एफआईआर होता था, छोटा भी मुकदमा होता था, तो उसमें एनसीआर दर्ज होता था, जिसका प्रावधान 174 में दिया है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसमें उनको जेल भी भेजा जा सकता था, पर नए कानून में ये कर दिया गया अगर छोटे मुकदमे हैं तो उसमें आपसे रोड साफ कराया जाएगा, पब्लिक कम्युनिटी में हेल्प करवाया जाएगा, कम्युनिटी सर्विस कराया जाएगा। इसके माध्यम से आपका सजा को माफ़ कराया जाएगा और सजा का निर्वहन करवाया जाएगा। तो आज के विषय में यही कुछ छोटी मोटी बिंदुएं थी नए लॉ के संबंध में, जो बेसिक्स आपको जानने थे कि किस तरीके से एफआईआर लॉन्च होगी, क्या एफआईआर का कानून है, क्या एफआईआर डिफरेंट होगा पुराने कानून से कि नए कानून से। ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से अभी तक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना है। यदि आपको किसी अन्य विषय पे विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।